थोड़ी देर पहले चारों आरोपी शिलांग लाए गए। उस वक्त आज तक संवाददाता अरविंद ओझा मौके पर ही थे और उनकी ये रिपोर्ट देखिए और ये जानिए कि आखिर आज क्या होगा। ये धीरे धीरे करके देखिए गाड़ी आनी शुरू होगी, यानी चारों जो कातिल हैं उनको देखिए कड़ी सुरक्षा के बीच ये सीधे हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं आज तक पर। कैमरामैन रविकांत को कहेंगे कि वो आगे है और ये देखिए बकायदा जो काफिला है शिलांग पुलिस का वो यहाँ पर आ रहा है और जो चारों जो आरोपी हैं जिन्हें इंदौर से और एक को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया था वो बकायदा यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और ये देखिए एक के बाद एक गाड़ियों का काफिला है और कमांडो शिलांग पुलिस के, और ये वो गाड़ी है जिसमें चारों आरोपियों को रखा गया है और अब एक एक करके जो शिलांग पुलिस है वो लेकर जा रही है ठीक उसी जगह पर जहां पर जो सोनम को रखा गया है और सभी आरोपियों को आज शिलांग की कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो ये देखिए ये वो गाड़ी है, चारों आरोपियों को लेकर जो शिलांग पुलिस है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है और अब यहाँ जो चारों आरोपी हैं और उसके अलावा जो सोनम है उन सभी को आज शिलांग की कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग की जाएगी। तो ये देखिए जो चारों आरोपी है वो शिलांग पहुंच चुके हैं सदर पुलिस स्टेशन में और ये देखिए ये कि आरोपी यहाँ पर बैठा हुआ है। तो इनको बकायदा शिलांग पुलिस ने ऑपरेशन हनीमून के तहत गिरफ्तार किया है और उसके बाद अब यहाँ पर इनको लाया गया है। और आपको बताऊं कि इंदौर एयरपोर्ट पर एक आरोपी को बकायदा थप्पड़ भी मारा था। तो काफी गहमागहमी कमांडो आप देख सकते हैं, जो कमांडो शिलांग पुलिस के वो यहाँ पर मौजूद है। कड़ी सुरक्षा के बीच इनको यहाँ पर लाया गया है और जो सदर पुलिस स्टेशन है यहाँ पर रखा जाएगा और यहीं पर सोनम भी है। पुलिस कस्टडी रिमांड लेने के बाद बकायदा जो चारों आरोपी हैं और सोनम उनको कन्फर्म कराया जाएगा, पूछताछ की जाएगी कि किस तरह से प्लानिंग की। तो देखिए काफी गहमा गहमी यहाँ पर है और काफी ये मामला हाईलाइटेड हो गया क्योंकि ये टूरिस्ट स्पॉट है और जिस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया था उसके बाद जो मेघालय पुलिस है उस पर भी सवाल उठ रहे थे, लेकिन गुपचुप तरीके से प्रोफेशनल वे में बकायदा जो मेघालय पुलिस है उसने जांच की और उसके बाद एक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन चलाया गया और कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन के तहत 3 लोगों को इंदौर से, एक को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। और जब ये सारी गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद सोनम ने प्रेशर में आकर गाजीपुर में सरेंडर कर दिया। तो ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, चारों आरोपियों को शिलांग में लाया जा चुका है और ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सदर पुलिस स्टेशन की, इसी सदर पुलिस स्टेशन के लॉकअप में सोनम भी बंद है। कल रात वो आई थी, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया गया, उसके बाद यहाँ पर रखा गया है और उसके बाद यहाँ से जो सभी आरोपी हैं उनको शिलांग की कोर्ट में ले जाया जाएगा और शिलांग की कोर्ट में ले जाकर उनको पेश किया जाएगा। पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग करेगी पुलिस। उसके बाद जो चारों आरोपी हैं उनसे अलग अलग पूछताछ होगी, सोनम से अलग पूछताछ होगी। रघुवंशी को हर हाल में अपनी जिंदगी से दूर करने की सोनम ठान चुकी थी और यहाँ पर अर्पिता उसने ठान लिया था कि राजा को हर हाल में मौत की घाट उतारना है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट किलर्स का सहारा ले, चाहे खुद खाई में धक्का दे दे। वो नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी दरअसल राज कुशवाहा के साथ और इसके लिए राजा को ठिकाने लगाना जरूरी था और अपना मकसद हासिल करने के लिए उसने चंद दिन भी इंतजार करना कबूल नहीं किया और शादी के 4 दिन बाद ही वो मायके लौट आई और जहां उसने इस जघन्य हत्याकांड का पूरा ताना बाना तैयार किया था। बीस दिन बाद सोनम रघुवंशी उसी शिलांग में है जहां उसने रोंगटे खड़ी कर देने वाली साजिश को अंजाम दिया। सोनम रघुवंशी उस कहानी का मुख्य किरदार है जो बेवफाई, नफरत और क्रूरता से भरी है और अब तक के खुलासे बता रहे हैं कि सोनम रघुवंशी ने वो सारे जुर्म किए जिसके आगे साजिश जैसा शब्द छोटा पड़ जाता है। इंदौर पुलिस की माने तो सोनम ने किसी भी सूरत में राजा को रास्ते से हटाने की ठान रखी थी। सोनम राजा की शादी 11 मई को हुई और वो 15 मई को यानी 4 दिन बाद ही मायके आ गई। राजा के कत्ल की पूरी साजिश उसने मायके में ही रहकर बनाई। मायके से ही उसने गुवाहाटी का टिकट बुक कराया। मायके से ही उसने राज कुशवाहा के साथ मिलकर सुपारी किलर्स को हायर किया। कितनी सख्त दिल होगी ये सोनम जो अपने पति का खून अपने सामने होता
देखना चाहती थी। वो अपने पति को तिल तिल कर मरते हुए देखना चाहती थी। वो अपने पति को तड़पते हुए देखना चाहती थी। वो अपने पति की मौत की गारंटी चाहती थी। तो सोनम रघुवंशी पक्का इरादा कर चुकी थी अपनी जिंदगी से राजा के वजूद को हमेशा के लिए खत्म कर देने का। राजा से नाता तोड़ने के कई रास्ते मौजूद थे, लेकिन उसने सबसे खौफनाक रास्ता चुना, कत्ल का, और वो भी अपनी नजरों के सामने। आंखें मूंद कर उस मंजर की कल्पना कीजिए। जब राजा रघुवंशी को कातिलों ने घेरा होगा, राजा बदहवास हो रहा होगा, बचने की कोशिश कर रहा होगा, और जब सोनम ने खुद कातिलों से कहा होगा, अब हिट करो। कितनी सख्त दिल होगी ये सोनम, जो चाहती थी कि उसके पति का खून उसके सामने हो। शायद वो उसे तड़पते देखना चाहती थी, शायद वो उसे तिल तिल कर मरते देखना चाहती थी, वो उसकी मौत की गारंटी चाहती थी, और शायद वो ये देखना चाहती थी कि उसके बचने की कोई भी गुंजाइश कहीं से न रह जाए। सोनम का दिमाग कितना जहरीला है, ये अब धीरे धीरे साफ हो रहा है। उसने सोच समझकर पूरी प्लानिंग की, एक एक डिटेल पर काम किया। सूत्रों के मुताबिक अगर कातिल राजा की हत्या में नाकाम रहते तो प्लान नंबर 2 पर एक्शन होता। राजा रघुवंशी की हत्या नहीं हो पाती तो सोनम उसे खुद पहाड़ से धकेल देती, और अगर कहीं से सोनम को अपने अपराध के खुलासे की भनक लगती तो नेपाल फरार होने की भी तैयारी थी। लेकिन वो कहते हैं ना, जुर्म की कोई भी साजिश फुल प्रूफ नहीं होती। सोनम की सारी प्लानिंग पर पानी फिर गया। राजा की हत्या करवाने में तो वो कामयाब रही, लेकिन खुद को कानून के शिकंजे से बचा नहीं सकी। इंदौर से रवीशपाल सिंह के साथ अरविंद ओझा, शिलांग, आज तक। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, रवीशपाल सिंह भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले अरविंद, आपका रुख करते हुए, जो सीन ऑफ क्राइम को रिक्रिएट करना था वो प्रोसेस शुरू हो गया है? देखिए, फिलहाल तो जो हत्या की साजिश में शामिल जितने किरदार थे, आकाश, विशाल, आनंद, राज और सोनम, वो पांचों किरदार इस पुलिस स्टेशन में, शिलांग के सदर पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर कड़ी सुरक्षा है। सबसे पहला जो प्रोसेस होगा कि गिरफ्तार इन सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश करके जो पांचों आरोपियों की पुलिस कस्टडी रिमांड ली जाएगी। चूंकि ट्रांजिट रिमांड पर सभी को लाया गया है, इंदौर से, यूपी से, तो ट्रांजिट रिमांड पर लाया गया है, तो पुलिस के लिए सबसे बड़ी मजबूरी और जवाबदेही ये है कि अदालत में पेश किया जाए और अदालत में पेश करके पुलिस कस्टडी रिमांड ली जाए। पुलिस कस्टडी रिमांड लेने के बाद यहाँ पर लाया जाएगा, एसआईटी की टीम पूछताछ करेगी। जो चारों आरोपी हैं उनसे अलग से, उसके बाद सोनम और राज से, दोनों जो मास्टरमाइंड है उनसे पहले अलग अलग और आमने सामने बैठाकर पूछताछ होगी। उसके बाद क्राइम सीन रिक्रिएट होगा। एसआईटी टीम के मेंबर वो यहाँ पहुंच भी चुके हैं, एक के बाद एक गाड़ियां पहुंच चुकी हैं और ये मामला इतना हाई प्रोफाइल हो गया। और जिस तरह से इंदौर में एक आरोपी को थप्पड़ मारने की कोशिश की गई, उसके बाद से तो कड़ी सुरक्षा यहाँ पर देखी जा रही है शिलांग पुलिस स्टेशन में। और ये जो एसपी रैंक के अधिकारी है, देखिए यही अधिकारी है जो ऑपरेशन हनीमून जिन्होंने चलाया और कोऑर्डिनेटेड वे में जो पूरा ऑपरेशन चलाया और उसके बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। तो फिलहाल पांचों आरोपी अब शिलांग पुलिस की कस्टडी में शिलांग में मौजूद है। ये जो पांचों हैं, ये वो है जो राजा रघुवंशी हत्याकांड की साजिश के किरदार हैं। अब इनको सबसे पहला काम होगा, आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, पुलिस कस्टडी रिमांड मिलेगी, उसके बाद सारा प्रोसेस शुरू होगा। जी, रवीश भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। रवीश, अब वहां पर पुलिस क्या इस मामले में कोई छानबीन कर रही है, जांच कर रही है? जी नहीं नेहा, इंदौर पुलिस इस मामले में कोई छानबीन नहीं कर रही है। इंदौर पुलिस का सिर्फ इतना काम था कि जो केस मेघालय पुलिस ने रजिस्टर किया है शिलांग में, और जिस केस की छानबीन मेघालय पुलिस कर रही है और जिस केस से जुड़े हुए आरोपियों की गिरफ्तारी करने वो इंदौर आई है, उस टीम को सहयोग करना, उन्हें यहाँ किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो,
कोई कानून व्यवस्था की ऐसी स्थिति ना बने कि कोई आरोपी को छुड़ा ले या आरोपी यहां से भाग जाए। यानी उस टीम को पूरी तरीके से सपोर्ट करना, उसे कवर देना कि वो यहाँ पे अपनी इन्वेस्टिगेशन के तहत जो छानबीन करने, जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने या फिर आरोपियों को जिस जगह, जैसे कल इंदौर में विशाल के घर मेघालय पुलिस आरोपी विशाल को लेके गई थी उसके घर से पैंट और शर्ट बरामद करने के लिए, तो इंदौर पुलिस की एक टीम उसे बाकायदा सिक्योरिटी कवर देते हुए चल रही थी। तो इंदौर पुलिस का काम इस पूरे मामले में अब तक सिर्फ इतना रहा है कि मेघालय पुलिस के साथ मिल करके जॉइंट ऑपरेशन चला करके आरोपियों को पकड़ना और इन आरोपियों को सकुशल इंदौर से मेघालय पुलिस की टीम के साथ शिलांग रवाना कर देना। इंदौर पुलिस के जो जवान हैं वो बाकायदा अभी शिलांग पुलिस के साथ शिलांग में ही मौजूद है। अब उनका काम खत्म हो गया है। आज जब वो ट्रांजिट रिमांड के तहत शिलांग पहुंच गए हैं तो आज शाम को इंदौर पुलिस की टीम वहां से वापस इंदौर आ जाएगी। लेकिन क्योंकि इंदौर पुलिस इस छानबीन के दौरान यहां मौजूद थी मेघालय पुलिस के साथ, तो उस सूत्रों के मुताबिक हमें इतनी जानकारी जरूर मिल गई है कि मेघालय पुलिस के पास सोनम, राज कुशवाहा, विशाल, आकाश राजपूत और आनंद, इनके खिलाफ बेहद पुख्ता सबूत मेघालय पुलिस के पास है। ना केवल बयान बल्कि टेक्निकल एविडेंस, यानी कॉल रिकॉर्ड्स, चैटिंग के रिकॉर्ड्स, जीपीएस लोकेशंस, ये तमाम चीजें टेक्निकल एविडेंस की जो है वो ठीक है। मेघालय पुलिस के पास मौजूद है।